अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पिक्चर पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा किसी पिक का किस तरह बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार एंड तक लाजमी देखें। जी दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज़र के नाम से। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी, तो आपने यहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है बैकग्राउंड इरेज़र के नाम से। ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ सिंपली ओपन करनी है। मैंने यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे लोड आ फ़ोटो, कोई फ़ोटो इसमें लोड कर देनी है। उसके बाद आपको पिक्चर को क्लिक कर देना है। पिक्चर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने फ़ोटो कहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो आप सिंपली जिस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, जिस फोल्डर में से उसको चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा और यहाँ से इसको करूँगा। और सबसे पहले इसका ऑप्शन होगा क्रॉप का। क्रॉप का ऑप्शन होगा, आपने जिस पिक को एडिट करना है या बैकग्राउंड रेज करना है उसको मैक्सिमम क्रॉप कर। तो यहाँ से मैंने इसको मैक्सिमम क्रॉप कर लिया। उसके बाद मैंने डन कर देना है। डन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमने मैनुअल को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑटो का ऑप्शन भी है और मैजिक का ऑप्शन भी है और जूम का ऑप्शन भी। आपने मैनुअल भी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से ये हमारे पास कर्सर है। कर्सर, ये कर्सर का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। यहाँ से ये देखें, कर्सर का साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। और ये ऊपर कर्सर ऑफसेट से हम इसकी लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पे देखिएगा, इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले जूम करने के बाद इस कर्सर के साइज़ को बिल्कुल इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत प्यारी एडिटिंग होगी। तो यहाँ पे इसे यूँ कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अब इसे करते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे ये देखिएगा, इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ से आपको पिक सेव कर देनी है। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन के बाद आपको पिक्सल लैब के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, पिक्सल लैब। तो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको दोबारा प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पिक्सल लैब के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पिक्सल लैब। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसको आपने पिक्सल लैब को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने पिक्सल लैब को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा। तो अगर आप टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं तो सिंपली टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली करता हूँ, तो यहाँ पे अली आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक।
इसके अलावा इसमें और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप सिंपली करें ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट कर लें, डबल स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको ये ट्रिपल लाइन को क्लिक कर देना है, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपके पास जो पिक आपने बैकग्राउंड पे लगानी, मैं फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से लगाता हूँ ये वाली पिक, तो मैंने ये लगा दी। इसके बाद मैं कर दूंगा इसको यस करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा और ये बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट करना है और पिक को इंपोर्ट कर देना है जिसका हमने बैकग्राउंड यूज किया है। यहाँ पे सिमिलरली हमने यहाँ पे पिक कर दी है, यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे पिक लगा देंगे। आप इसका साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, और इससे आपको रोटेट भी कर सकते हैं और इससे आप साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, तो यहाँ पे आपने ये बैकग्राउंड आपने पिक सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, सेव एज ए इमेज कर लें। इमेज करने के बाद सेव टू गैलरी को क्लिक कर दें, आपकी इमेज सेव हो जाएगी। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच सके।